माला, तुम्हें दीदी बुला रही है। ठीक है, उनसे कहो मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम। आपने हमें बुलाया? हाँ माला, संस्था वालों ने तुम्हारी शादी के लिए ये कुछ गहने और कपड़े भिजवाए हैं। क्या बात है माला, तुम खुश नहीं हो? कितनी किस्मत वाली होती है ना वो लड़कियां, जिनका कन्यादान उनके माता पिता करते हैं। पर हम तो अनाथ हैं, उस बेदर्द माता पिता की अनचाही औलाद, जिनके पैदा होते ही या तो उन्हें किसी अनाथ आश्रम में या तो किसी कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। इस पोटली में वो सामान है जब तुम 2 दिन की यहाँ आई थी। शायद इसी में तुम्हारे माता पिता की कोई निशानी मिल जाए तुम्हें। क्या मेरे माता पिता खुद मुझे यहाँ छोड़कर गए थे? नहीं, वो नौकर था और नौकर ये बता रहा था कि तुम्हारे पिता ही तुम्हें पालना नहीं चाहते। क्या? मेरे पिता ने मुझे पालने से मना कर दिया था? पर क्यों? ये तो पता नहीं। शायद वो मेरा गला नहीं घोट पाए होंगे। माला, ये क्या कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हो? मैं अपने जन्मदाता से जुड़ी हर एक चीज मिटा देना चाहती हूँ। छोड़ो इसे, छोड़ो, लाओ, लाओ। अरे, इसमें तो किसी की तस्वीर है। ये जरूर तुम्हारे माता पिता ही होंगे। नहीं, माता पिता नहीं, दुश्मन है मेरे दुश्मन। माला, माला, ये भी तो हो सकता है उन्होंने तुम्हारा जीवन बचाने के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ दिया हो। अधूरा सच जानकर किसी के बारे में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हाँ दीदी, शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। मुझे पूरा सच जानना ही होगा। क्यों मेरी माँ ने मुझे 9 माह अपने कोख में रख के अनाथ आश्रम में फेंक दिया? क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? नहीं माला, मेरे पास उनका कोई अता पता नहीं है। फिर तुम उन्हें कहाँ ढूंढोगी? 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है। अपना नया जीवन शुरू करने से पहले मैं ये जानकर ही रहूंगी कि मैं कौन हूं और मेरे माता पिता कौन है।
भगवान क्या न्याय है तेरा। ईश्वर कभी अन्याय न करता, हर एक जन्म का हिसाब वो करता। प्राणी जो अनजाने में दुख उठाता, जिसका भेद वो समझ ना पाता, जिसका भेद वो समझ न पाता। हे भगवान क्या न्याय है तेरा, हे भगवान क्या न्याय है तेरा। बेटी ये लो प्रसाद। बेटी कब तक यूं ही भटकती रहोगी? उन्हें तो न्याय के देवता शनिदेव ही मिला सकते हैं। शनिदेव से प्रार्थना करो, अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हुआ तो वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। हे शनिदेव, मैं अपने जीवन की सच्चाई जानना चाहती हूँ। एक बार उस पिता से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा कन्यादान करने के बजाय मुझे दूसरों की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। हे शनिदेव, आपको मेरी मनोकामना पूर्ण करनी ही होगी, नहीं तो मैं यहीं आपके चरणों पर भूखी प्यासी अपनी जान दे दूंगी। समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तंड संभुतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। बेटी, ऐसी स्थिति में इस मंदिर में क्या कर रही हो? मैं यहाँ शनिदेव की आराधना करने आई हूँ, ताकि वो मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दे, जिन्होंने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था। पर बेटी, यदि तुम्हारे माता पिता मिल जाएं, तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? मेरे पास उनकी ये तस्वीर है। अरे, ये तो चौधरी बलदेव जी हैं। ये सामान हम उन्हीं के घर ले जा रहे हैं। लगता है शनिदेव ने ही आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है। काका, आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? क्यों नहीं बेटे, हमारा तो धर्म है सबको सही स्थान पर पहुंचाना। हमारे कहने का मतलब है, हो सकता है ऊपर वाले ने हमें इसीलिए यहाँ भेजा हो। आओ चलें। एक बात पूछूं बेटी, यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पहचाना तो? वो मुझे अवश्य पहचानेंगे। बड़ी भोली हो बेटी। जिस बाप ने पैदा होते ही अपनी बेटी को छोड़ दिया, वो भला तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? ऐसे भी पूरा गांव जानता है कि चौधरी को कोई बेटी नहीं। तो अब मैं क्या करूं काका? हमारे पास एक रास्ता है, जैसा हम कहें वैसा करो।
आओ बेटी। मुंशी जी, मुंशी जी। बोलिए, आप कौन? हम हरि प्रसाद, गुड़ के व्यापारी। आपका नौकर शहर जाकर बीमार पड़ गया, इसीलिए हमें आपका सामान लेकर आना पड़ा। अच्छा। चौधरी जी नहीं दिखाई दे रहे? जी वो अंदर ही है। अच्छा अच्छा, यदि आप अपना सामान देख लेते तो। अच्छा अच्छा ठीक है। रामू श्यामू आ जाना जरा। जाओ बेटी, जाओ। सुहासिनी, विश्वास नहीं होता कि आज तुम्हें मुझे छोड़कर गए 20 साल हो गए। 20 साल? माँ की मृत्यु हुए 20 साल हो गए। कभी कभी सोचता हूं कि अगर उस मनहूस बच्ची को तुमने जन्म न दिया होता तो आज तुम मेरे पास होती। ये लड़की जन्म लेते ही तुम्हें खा गई। तुम्हारी वो बेटी ही तुम्हारी मौत की जिम्मेदार है। तुम्हारी वो बेटी ही तुम्हारी बेटी ही जिम्मेदार है। मैं कभी उसका मुंह नहीं देखा। तुम्हारी वो बेटी ही तुम्हारी मैं कभी उसका मुंह नहीं देखा। देख लिया अपने पिता को? हाँ, देख लिया। आज तक अपने इस हालात के लिए मैं उन्हीं को दोषी मान रही थी, पर सच तो ये है कि दोषी मैं ही हूँ। मेरी ही वजह से उन्हें अपनी पत्नी को खोना पड़ा। किसी भी प्राणी का जन्म और मृत्यु ईश्वर निर्धारित करता है, तो तुम्हारे जन्म लेने से तुम्हारी मां के मृत्यु की दोषी तुम कैसे हो सकती हो? जब तक सच के तह तक ना पहुंच जाओ तब तक कोई निर्णय मत लेना। तो आप ही बताइए काका, मैं क्या करूं? अपने पिता के साथ कुछ दिन रहो, उनके दुख को समझो। वो तो अपने पिता होने का धर्म नहीं निभा पाए, तुम तो बेटी होने का धर्म निभा सकती हो ना। पर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ काका? वो तो मुझे। उसकी चिंता तुम मत करो, आओ हमारे साथ, आओ। आज के सामान की यादी है। ठीक है, देख लूंगा। मुंशी जी। जी कहिए। आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना। ये हमारी मुंह बोली भतीजी माला है। बचपन में ही इसके पिता ने इसे त्याग दिया था। देखिए हरि भाई, काम की बात कीजिए, बताइए। अचानक हमें शहर जाना पड़ रहा है, इस कारण इसे हम घर नहीं छोड़ पा रहे हैं। यदि आप इसे 2-4 दिन के लिए अपने पास रख लेते तो।
नहीं नहीं, जवान लड़की की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? सोचो यदि चौधरी साहब की बेटी होती तो वो भी इतनी बड़ी होती ना। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी कोई बेटी नहीं है, न कभी थी, न है और न होगी। चौधरी जी, आप क्रोधित मत होइए। ये हमारी व्यवस्था है, इसीलिए हम कह रहे हैं। सोचिए ये अकेली लड़की कहां जाएगी, और केवल 2-4 दिनों की तो बात है। मुंशी जी, इस लड़के का इंतजाम बाहर वाले कमरे में कर दीजिए। मुंशी जी, चौधरी जी बेटी का नाम सुनते ही इतना चिढ़ क्यों गए? क्या बताऊं हरिया भाई, आज से 20 साल पहले की बात है। चौधरी साहब का परिवार बड़ा खुशहाल परिवार था। वो मालकिन से बहुत प्यार करते थे, इतना कि अगर उन्हें एक छींक भी आ जाए ना तो सारे शहर के नीम हकीम इकट्ठे कर लेते थे। दुख था तो सिर्फ ये कि उन्हें औलाद ना थी। वैद्य जी ने कहा था कि आपकी पत्नी का शरीर बच्चे का बोझ नहीं संभाल पाएगा, और चौधरी साहब ने भी साफ मना कर दिया था कि उन्हें कोई औलाद नहीं चाहिए। लेकिन मालकिन नहीं मानी। वो गर्भवती हो गई और शहर के सबसे बड़े वैद्य जी को बुलाया गया। वो भी मालकिन को नहीं बचा सके। ये मनहूस लड़की हमारी पत्नी की मौत का कारण है। इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। और मैं उस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ाया। उसके बाद इस हवेली में उस बच्ची का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। बेटी, अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। चौधरी जी भले ही तुम्हें दोषी माने, परंतु हम तुम्हें दोषी नहीं मानते। अब इस सच को केवल तुम ही उजागर कर सकती हो बेटी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने तुम्हें मन ही मन न जाने कितना भला बुरा कहा, मगर तुमने तो मुझे इस दुनिया में लाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी माँ मिली। मुंशी जी, जी चौधरी जी। हमारी इजाजत के बिना हमारे कमरे में कोई कैसे आ सकता है? मेहमान को उसकी हदें बता दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी। शनिदेव, आपकी कृपा से मैं यहाँ तक तो पहुँच गई, पर अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अपने पिता के मन में भरे जहर को मैं कैसे निकालूंगी,
कैसे निकालूंगी? हम जानते हैं बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हारी मरी हुई माँ के प्रेम में इतना डूबे हैं कि किनारे पर बैठी जीती जागती उनकी अपनी ही बेटी का प्रेम उन्हें नहीं दिख रहा। चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति का फल अवश्य देंगे। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, अरे कोई है? अरे वैद्य जी को बुलाओ जल्दी। वैद्य जी, क्या हुआ पिताजी? मालिक को क्या हुआ? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इनके सर पर चोट लगने के कारण इनके दिमाग की नसों में सूजन आ गई है। अगले 24 घंटों में होश नहीं आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग इनके किसी अपने को बुला लीजिए जो 24 घंटे इनकी देखभाल कर सके। मैं इनका ख्याल रखूंगी। हे शनिदेव, मेरे पिताजी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। ठीक कर दीजिए शनिदेव, मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। मेरे शनि भगवान बिगड़ी बना दो, जगा दो किस्मत या मुझे मिटा दो। आए शरण तिहारे देवा, आज कृपा बरसा दो। दीनहीन इस अबला पर अपनी करुणा दिखा दो। मेरे माथे से अपयश का टीका आज हटा दो। जगा दो किस्मत या फिर मुझे मिटा दो। वहम का पर्दा उठा के देवा सूरज नया उगाओ। सच्चाई को जागृत कर सब में विश्वास जगाओ। शनि भगवान, शनि भगवान, दया निधान, कृपा निधान। शनि भगवान, शनि भगवान। चौधरी जी, चौधरी जी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि आपको होश आ गया। चौधरी जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। इसी की सेवा से आप जल्द से जल्द ठीक हो गए। आज मालकिन की बरसी है चौधरी जी। चौधरी जी, मालकिन को भोग लगा दीजिए। पंडित जी, क्षमा चाहते हैं पर आज भोग नहीं लग पाएगा। सुहासिनी की पसंद का भोजन आज हम बनवा नहीं पाए। भोग के लिए भोजन तैयार है पंडित जी। इसमें मालकिन की पसंद का सारा भोजन है।
कभी कभी सुख भोगने के लिए कष्टों के मार्ग पर चलना पड़ता है। कुछ लोग इसे विपदा मानते हैं, परंतु ये तो आने वाले सुख का संकेत है। रुकिए। जरा रुकिए ब्राह्मण देव। मालिक, मालकिन को गौएं बहुत पसंद थी। वो हर साल एक गौ दान करती थी। मैंने ये कुछ गौएं बनाई हुई है मिट्टी की। आप भी एक गौ दान कर दीजिए। मालकिन की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। मुंशी जी, इस बात का एहसास आपने कभी हमें क्यों नहीं दिलवाया? ऐसा कभी मन में ख्याल ही नहीं आया चौधरी जी। हम सुहासिनी से कितना प्यार करते थे, लेकिन गोदान की बात कभी हमारे दिमाग में नहीं आई। गोदान तुम ही करोगी। जी। हमें भोजन नहीं परोसोगी बेटी? जी जी, अभी लाती हूँ। गौरी जी। माला को गए हुए आज 14 दिन हो गए हैं। कल उसकी शादी है। जाने किस हाल में होगी वो। उसे अपने माता पिता मिले भी होंगे या नहीं। शायद मुझे ही उसे जाने नहीं देना चाहिए था। मुंशी जी, लगता तो है कि इस साल धान की फसल अच्छी होगी। जी, 1000 बोरे धान तो होना ही होना है। मालिक, हाँ। पानी। भाई माला बेटी, बहुत जोर की भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। जल्दी से खाना खिला। जी, अभी लाई। अच्छे परिवार की लड़की मालूम होती है। जी। कितनी जल्दी हम लोगों में घुल मिल गई। मुंशी जी, लॉकेट यहाँ कैसे आया? मुझे लग रहा है ये माला बिटिया का है चौधरी जी।
माला! माला! जी मालिक। कौन हो तुम? ये लॉकेट तुम्हारे पास कहां से आया? सच बताओ, कौन हो तुम? जी वो मैं आगे बोलो लड़की। मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं। ठीक है, तो मैं उस देवी की बेटी हूँ जो आपकी पत्नी थी, जिसकी आप दिन रात पूजा करते थे। अपनी गंदी जबान से उस देवी का नाम भी मत लेना। निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त। तुम मेरी पत्नी की हत्यारन हो। निकल जाओ। चौधरी, तुमने अपनी बेटी के साथ अन्याय किया है, परंतु हम अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मुंशी जी, मुंशी जी। अरे चौधरी साहब, हम अपनी भतीजी को ढूंढ रहे थे, कहाँ है वो? धोखेबाज! वो लड़की तुम्हारी भतीजी है, झूठे मक्कार। मैंने उसे घर से निकाल दिया है। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा अगर तुमने इस घर की चौखट पर कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहां। चलो अच्छा है, आपने अपनी बेटी को पहचान तो लिया, परंतु चौधरी, बड़े दुर्भाग्यशाली पिता हो। कल विवाह है आपकी बेटी का। 15 दिन पहले जब उसे पता चला कि उसके पिता जीवित हैं, तो बेचारी ढूंढती हुई यहां आई आपके पास, ताकि आप उसका कन्यादान कर सको। अपने उस पाप को धो सको जो आपने उसे बचपन में घर से निकाल कर किया था। बहुत अभागे पिता हो चौधरी। अपनी बेटी का कन्यादान तो नहीं कर सके, परंतु उस बेचारी को हत्यारिन बना दिया। आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं ना? सोचो, एक दिन जब ऊपर जाओगे और आपकी पत्नी आपसे पूछेगी कि जिस बेटी को जन्म देने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी, उस बेटी के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया, तो क्या जवाब दोगे? जो पति अपने पत्नी के कोख से जन्मी हुई बेटी को प्रेम नहीं कर सकता, वो अपनी पत्नी को क्या प्रेम करेगा? बहुत अभागे हो चौधरी। लोग दूसरों की बेटियों का कन्यादान करना अपना सौभाग्य समझते हैं। आप तो अपनी ही बेटी का कन्यादान नहीं कर पाए। बहुत दुख की बात है। एक
दिन जब ऊपर जाओगे आपकी पत्नी कि जिस बेटी को जन्म देने के लिए उसने अपनी जान गंवा दी, बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्या जवाब लोग दूसरों की बेटियों को कन्यादान करना, परंतु तुम तो अपनी बेटी का भी कन्यादान। भोजन तैयार है पंडित। इसमें मालकिन की पसंद का सारा भोजन। मालकिन को गौएं बहुत पसंद। वो हर साल दान करती थी। माला, क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता मिले? माँ तो जन्म देते ही मर गई, पर अब तो पिता ने भी मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। तो फिर तुम्हारा कन्यादान होगा, जैसे बाकी सारी अनाथ लड़कियों का होता है, वैसे ही मेरा भी कन्यादान होगा। कोई संस्था वाले ही कर देंगे। लड़की का कन्यादान कौन करेगा? मैं करूंगा कन्यादान। खुशियाँ लौटा दी है पिताजी। बोलो शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज की। शनि की महिमा बहुत बड़ी है, मिट गया सब अज्ञान।